और अब आर पार में वक्त भी हो गया है सत्य और तथ्य का। आज तथ्यों के साथ जिस सत्य को मैं आपके सामने व्यूअर्स रखने जा रहा हूं, उसका क्या परिणाम होगा इसका मुझे अंदाजा है। मैं जानता हूं कि जिनकी सच्चाई मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, उसके बदले मुझे बहुत बैकलैश मिलेगा। सोशल मीडिया पे मेरे के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा चलाया जाएगा, लेकिन इन सारे नतीजों की परवाह किए बिना मैं सच कहने से आज पीछे नहीं हटूंगा। एक पंजाबी सिंगर है इंद्रपाल मोगा, इनका एक गाना है डाकू हो सकता है। आपने ये गाना सुना हो, ये पंजाबी में है, इसकी वर्डिंग एग्जैक्ट यही है। ये गाना काफी हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, खास तौर पर पंजाबी रैप पसंद करने वाले यंगस्टर्स को ये गाना काफी पसंद आया। लेकिन मेरे देश के उन नौजवानों को ये नहीं पता होगा, मैं दिल से जानता हूं ये बात, कि इस गाने के बोल किससे इंस्पायर किए गए हैं। सबसे पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको बता रहा हूं। इसके बोल कुछ इस तरह है। मेरी एक जीप थाने में खड़ी है, इसके बदले में मैं 2 ले लूंगा। मैं 1 नंबर का डाकू हूं, जिस चीज पर मेरी नजर पड़ जाए वो मेरी हो जाती है। आप कहेंगे ये तो सामान्य से बोल है, एक सुपरहिट गाना है, इस पर बात करने की आज अमीश देवगन आपको आवश्यकता क्यों पड़ी? तो व्यूअर्स, इसकी वजह भी आप खुद ही सुन लीजिए, सुनिए। डाकू 1 नंबर का टांकी पानी वाली होर जो समान खोलना खोलो, पर ये चेता जरूर रखो भी ये एक जीप दियां 2 लैनियां। ये जर्नैल सिंह भिंडरावाला है, वही भिंडरावाला जिसने पंजाब में खालिस्तान की आग को सुलगाया। ये वही है जिसने पंजाब को उग्रवाद की राह में धकेला था। ये वही भिंडरावाला है जिसने भारत मां के टुकड़े करने के ख्वाब देखे थे, सपने देखने का दुस्साहस किया था। ये वही भिंडरावाला है जो अपने भाषण में ये लाइंस बोलता था जो इंद्रपाल मोगा नाम के सिंगर ने इस गाने में इस्तेमाल किए हैं। मेरा विरोध है इस बात का। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा व्यूअर्स। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है व्यूअर्स, इंद्रपाल मोगा ने भिंडरावाला की तस्वीर और इसके कहे ओरिजिनल शब्दों को भी अपने गाने में इस्तेमाल किया है। क्या इसके जरिए देश को के विलेन भिंडरावाला को यूथ आइकन की तरह पेश करने की कोशिश हो रही है? आपको मैं बता दूं, इंद्रपाल मोगा इकलौते ऐसे सिंगर नहीं है जिन्होंने भिंडरावाला की इमेज को ग्लोरीफाई करने का प्रयास किया है, कोशिश करी है। आपके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे सिंगर कलाकार हैं जो रहते और खाते तो भारत के भरोसे हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है खालिस्तान एजेंडे के लिए। लेकिन ये लोग कॉमन सेंस से काफी कच्चे हैं। इन्हें लगता है कि ये भिंडरावाला जैसे व्यक्ति का गुणगान करेंगे और भारत का कुछ बिगाड़ पाएंगे और भारत का युवा इनको सहन करेगा। इनका बॉयकॉट करना जरूरी है, इनको आईना दिखाना जरूरी है और बताना जरूरी है कि ये गलत है, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर के मुखिया जस्टिन ट्रूडो इंच भर मसल पावर दिखाने के बाद सरेंडर की मुद्रा में है भारत सरकार के सामने। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने 18 सितंबर को खालिस्तानी निर्जर की हत्या का झूठा आरोप भारत पे लगाया था। 19 सितंबर को दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश से बाहर जाने का आदेश दे दिया। 22 सितंबर को भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी। 3 अक्टूबर को भारत ने अपने 41 डिप्लोमेट्स को कनाडा छोड़ने का निर्देश दे दिया। इसके बाद खालिस्तानियों के गार्जियन जस्टिन ट्रूडो को का जोश जमीन पर आ गया। अब ट्रूडो भारत के सामने गिड़गिड़ाकर कह रहे हैं कि भारत और कनाडा को प्राइवेट टॉक करनी चाहिए। यानी पूरी दुनिया में अपने बड़बोलेपन की वजह से आलोचना झेलने के बाद ट्रूडो भारत के साथ अब बंद कमरे में बात करना चाहते हैं। यह नए भारत की ताकत है। सोचिए अगर ट्रूडो की यह हालत है तो इन खालिस्तानियों जो कि भारत के सामने एजेंडा चला रहे हैं सिंगर्स की क्या हालत होगी। इसलिए मैं कहता हूं व्यूअर्स कि आप सभी सतर्क आपको रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि संगीत, गानों या फिल्मों के जरिए आपके बच्चों का ब्रेन वॉश करने की साजिश रची जा रही हो। इसलिए देश हित में मैंने सत्य और तथ्य में आज इस विषय को उठाया है। ऐसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी है और वादा करिए आप दिखाएंगे। वादा करिए आज। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं।